कल जो है वो पेट्रोल की कीमतें और डीज़ल की कीमतें 5 रुपये बढ़ा दी गई। ये 5 रुपये नहीं हैं, बेसिकली महंगाई का तूफ़ान है जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। गरीब आदमी का बजाय गुर्बत मिटाने के गरीब आदमी को मिटाने की तैयारी हो रही है। तो गरीब आदमी तो बेचारा मिट रहा था, जो लोअर मिडिल क्लास थे, जो अपनी इज़्ज़त सफ़ेद पोशी को गुजारा कर रहे थे, अब उनका भी जीना दूभर हो गया है। बच्चों को कैसे तालीम दिलाएं, बीमार हो जाएं तो कैसे दवाइयाँ ख़रीदें। तो गर्ज़ के हर पाकिस्तानी का जीना दूभर कर दिया है वफाकी हुकूमत ने। और इमरान खान साहब कह रहे हैं घबरा ही नहीं। यहाँ घबराहट नहीं, यहाँ तो दिल्ली बैठा जा रहा है, हर आदमी का जीना दूभर हो गया है। तो जो ये महंगाई बेरोज़गारी का तूफ़ान आया हुआ है जिससे हर पाकिस्तानी मुतासिर है, मैं आपके ज़रिए इमरान खान साहब से कह रहा हूँ कि खुदारा अब तो लोगों पे रहम कीजिए। लोगों ने तब्दीली की बात की थी, लोगों ने तबाही की बात नहीं की थी। हैदराबाद पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर था। जब हम यहाँ पैदा हुए, जवान हो रहे थे, यहाँ पर सनतें लगी हुई थी, लोग रोज़गार के लिए यहाँ आ रहे थे। ये ठंडी हवाओं का शहर था, खुली सड़कें थी, और हमारे ज़माने में तो तांगे चलते थे, तो भी जो है साफ़ सुथरा शहर था। लेकिन पिछले 40 साल में ये शहर तबाह बर्बाद हो गया। और आज इस शहर की हालत ये है कि गंदा पानी घर का बाहर नहीं जाता और साफ़ पानी घर में नहीं आता। कोई ऐसा बीमार हो जाए तो कोई एक हॉस्पिटल ऐसा नहीं है जिसको आप इस म्यार का समझ लें कि उस पर इलाज हो सके। एक ट्रांसपोर्ट नहीं है यहाँ पर कि ये कहा जाए कि ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलती है जी, बस स्टॉप से हीराबाद तक चलती है, हीराबाद से लतीफ़ाबाद तक चलती है, या फलेली से गाड़ी खाते तक चलती है। एक ट्रांसपोर्ट नहीं है। रोज़गार नस्ली बुनियाद पर पीपल्स पार्टी ने छीन लिया है कि जब भी एडवर्टाइजमेंट आता है तो कहा जाता है कराची और हैदराबाद के लोग अप्लाई नहीं करें। मिडिल क्लास, हम भी उसमें शामिल थे। जो मिडिल क्लास के पास यह हथियार था तरक्की का, वो तालीम था। पीपल्स पार्टी कहती है यूनिवर्सिटी नहीं बनने देंगे। उनके मिनिस्टर का बयान रिकॉर्ड पे मौजूद है, सब कुछ हो जाएगा, हैदराबाद में यूनिवर्सिटी नहीं बनने देंगे। तो दवाई आप सेहत मुझे दे नहीं रहे हैं, तालीम मुझे दे नहीं रहे हैं, पानी मुझे दे नहीं रहे हैं। अभी भी वीडियो मैंने देखी पिछले दिनों के 4 नंबर में जो दरिया में पानी जा रहा है, सारा सेवरेज का पानी जा रहा है, वहीं से वापस आ रहा है हमारे पास। ये मैं पीएसपी के सदर की हैसियत से बात नहीं कर रहा, ये मैं हैदराबाद के एक शहरी की हैसियत से बात कर रहा हूँ कि मैं देखता हूँ कि इमरान खान साहब हर हफ्ते लाहौर जाते हैं। तो मैं हैदराबाद का शहरी हूँ, मैं वोट यहाँ पीटीआई को भी देता हूँ, मैं एमकेएम को भी देता हूँ, मैं पीएसपी को भी देता हूँ, हो सकता है मैं पीपल्स पार्टी को भी देता हूँ। सीट नहीं है पीटीआई की यहाँ पर, लेकिन कराची में तो सीट भी है। उसके बावजूद मैं कराची में तो फिर भी साल में एक दौरा वो कर लेते हैं। हैदराबाद तो उन्हें नाम भी शायद याद नहीं होगा, किसी ज़माने में क्रिकेट खेलने आते थे यहाँ पे लोग। तो मैं एक शहरी की हैसियत से वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कहता हूँ कि भाई वोट देना मेरा जमहूरी हक़ है, मैं किसी भी पार्टी को वोट दूँ, लेकिन मैं हूँ तो पाकिस्तान का शहरी, मेरा भी वही हक़ हासिल है जो पेशावर और लाहौर और इस्लामाबाद के शहरी का है, इसी तरह मेरे हैदराबाद के। तो मैं ऐसा क्या करूं कि आप मेरे शहर में भी आ जाएं, जलसा ही करने आ जाएं, देखने ही आ जाएं, कभी एक दफ़ा तो रिपोर्ट ही ले लें कि यहाँ का शहरी किस तरह जी रहा है। दूसरा, पीपल्स पार्टी है जो 13 साल से काबिज़ है, हुक्मरान जमात है। उनके जो बड़े थे उन्होंने कोटा सिस्टम लगा दिया था। हम यहीं यूनिवर्सिटियों से पढ़े हैं, कॉलेजों से पढ़े हैं, तो पहले एडमिशन कोटा सिस्टम की वजह से नहीं होता था, अब तो होता ही नहीं है। फिर 13 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, कोई पुरसान हाल नहीं है। कभी मैंने नहीं देखा कि मुराद अली शाह साहब ने या उससे पहले कायम अली शाह साहब ने हैदराबाद के हवाले से मीटिंग की हो। अगर कर भी ली है
तो हैदराबाद के एक मखसूस इलाके के हवाले से मीटिंग कर ली होगी, लतीफ़ाबाद और सिटी के हवाले से कभी मीटिंग नहीं की कि भाई यहाँ की सड़कें कैसे बनाएं, यहाँ भी इंसान बसते हैं और थोड़े बहुत भी नहीं बसते भाई, 30 लाख से ज़्यादा का शहर है ये। तो क्या करें हैदराबाद के लोग? मैं ये सवाल एक हैदराबाद के शहरी की हैसियत से छोड़ कर जा रहा हूँ वज़ीर आज़म साहब को भी तारीख का ऐसा बनाना चाहता हूँ कि वोट का हक़ तो मुझे है, मैं वोट जिसको चाहूँ जिस जमात को दूँ, मेरा हक़ है ये। लेकिन जब आप वज़ीर आज़म बन जाते हैं तो आप मुल्क के वज़ीर आज़म होते हैं। आप जब वज़ीर आला बन जाते हैं तो आप सूबे के वज़ीर आला होते हैं, आप मखसूस इलाकों के वज़ीर आला या वज़ीर आज़म नहीं होते हैं कि आप सिर्फ उन्हीं इलाकों में काम करेंगे जहाँ पे आपकी सीटें होंगी। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा है तो आप मुझे इज़हार आज़ादी आप तय कर लें, पहले से बता दें भाई इस पार्टी की हुकूमत बनेगी तो हैदराबाद वाले भी वहीं वोट डाल दें, ताकि हैदराबाद का भी मसला हल हो जाए। जब से ये कोरोना आया है तो वो सिर्फ कराची हैदराबाद में ही आया है। सिर्फ यहाँ पर एक असिस्टेंट कमिश्नर SHO आकर जो है वो दुकानें बंद कर देता है, और यहीं पर जो है अभी तो 2 दिन से खोल दिया उन्होंने, वरना जुम्मे को भी यहीं पर जो है कोरोना स्पेशल आता और एतवार को भी यहीं आता, सिर्फ कराची हैदराबाद में। बराबर में मीरपुर खास तक भी नहीं जाता कोरोना, इवन जो है लाड़काना तक भी नहीं जाता कोरोना, नवाबशाह तक भी नहीं जाता। तो छोटा मोटा कारोबार कर रहे थे यहाँ के लोग, वो कोरोना के चक्कर में आकर आपने यहाँ का कारोबार तबाह कर रखा है।